Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. We will start our lecture with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today's our hadith is قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى عن غنى النفس. ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल दौलतमंदी दिल की दौलतमंदी है। असली और सच्चा दौलतमंद वही है जिसका दिल और अमीर और दौलतमंद हो। जिसका दिल गरीब, लालची और कमीना हो, इसके पास करोड़ों रुपए भी आ जाएं तो गरीब और नाशुक्रा ही रहता है। मज़ीद दौलत का लालच और हिर्स इसके अंदर रहता है और अल्लाह का शुक्र इसकी ज़ुबान पर नहीं आता और ना ही वो किसी गरीब की मदद करता है और परेशान भी रहता है। एक आदमी जिसका दिल अमीर होता है, इसके पास थोड़ी दौलत भी हो तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, गरीबों की मदद करता है और अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करता है और खुश रहता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मायनों में गनी थे। लाखों रुपए आते लेकिन एक रात भी दौलत अपने घर में ना रखते बल्कि लोगों में तकसीम कर देते थे। इसी तरह हमें भी दिल का अमीर होने की ज़रूरत है। ठीक है, टुडे अवर लेक्चर नंबर 24 फ्रॉम द लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 पोल्यूशन। पोल्यूशन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमने उसकी ट्रांसलेशन, उसकी बुक एक्सरसाइज, कंप्रीहेंशन सारा कुछ किया। उसके बाद हमने ग्रामर सेक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत डिटेल में किया है। पहले आपको उसकी पूरी एक्सरसाइज करवाई गई, उसके बाद हम लोगों ने उसके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी किए। आज का जो हमारा इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमें सेंटेंसेस गिवन है। ठीक है, आप अपनी बुक पे देखें, बुक एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन है सेपरेट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आप लोगों को इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट देखकर जो है उनको सेपरेट करना है, उन सेंटेंसेस को अलग से लिखना है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक बार अगेन आपको रिपीट में बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड व्हेन वी सी थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी होती हैं लेकिन मौजूदा वक्त में भी उनका जो है वो पाया जाता है, उनके जो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्या करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और हमने इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, और इसमें हमेशा एक बात याद रखें कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। तो अब ये सेंटेंसेस देखें यहाँ पे दिए गए हैं जो कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में भी हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैं। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी रीच द स्टेशन। ये कौन सा टेंस है, क्या ये प्रेजेंट है या पास्ट है, तो ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। थर्ड सेंटेंस है, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, ही हैड रीच्ड होम बाय इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस है, द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसिन। उसके बाद हमारे पास सिक्स सेंटेंस है, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट केम। उसके बाद हमारे पास सेवन सेंटेंस है, द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। उसके बाद एट है, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम। अब देखें, हम ये सारे सेंटेंसेस 8 हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है और पास्ट परफेक्ट में कौन सा है। तो इसका आइडिया जो है वो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हैड। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन सा यूज हो रहा है, हैज और हैव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से जो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं उनको रेज कर लेते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले जो हैं वो मौजूद रहने देते हैं। ये देखो, जो हैज़ और हैव वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इनको सेपरेट से लिखना है। ठीक है, मैं तो रेज कर रही हूँ लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इनको सेपरेट रीराइट करना है। ठीक है, यहाँ पे
आपने इन सारे सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक्स पे रीराइट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये 4 सेंटेंसेस रह गए हैं। ये कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ही हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, उसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, हमने अपने घर का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसिन, मरीज ने दवा खा ली है, ठीक है। उसके बाद है द रेनी सीजन हैज़ सेट इन, बरसात का मौसम आ गया है, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक पे मैं बार बार बता रही हूँ, आपने इनको अगेन रीराइट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है लास्ट पे हम करेंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग साथ साथ अपने नोटबुक पे जो है वो उसको राइट डाउन करते जाएंगे। ऐसे लिखेंगे हम ऐसे है हमारे पास कर्टसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कर्टसी किसे कहते हैं, ठीक है। कर्टसी जो है वो आदाब के मीनिंग्स में आता है। मीन खुश इखलाकी में हम जो है उसमें कर्टसी का इस्तेमाल करते हैं कि एक इंसान जो है वो कितना कर्टियस है, मीन टू से कि कितना खुश मिजाज है, और कर्टसी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हमारी लाइफ में। अभी जो है वो हम ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे अपने साथ साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। Courtesy means gentle and polite behavior in dealing with courtesy means gentle and polite behavior in dealing with people in our day to day life. It is an act of civility and it is an act of civility and good manners. Courtesy is a great virtue in a man's
life. Courtesy is a great virtue in man's life. Courtesy have a great importance in our daily life. A kind word is a very courtesy have a good importance in our daily life. A kind word is a very little thing, but it has a great impact in our life, and sometimes these it has a great impact in our life, and sometimes these kind words give us a better reward. Courtesy satisfy ourselves and give these kind words give us a better reward. Courtesy satisfy ourselves and give pleasure to others. स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है. आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है. ठीक है, एक पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है उसकी नेक्स्ट लाइन से वहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है courtesy costs nothing but pays a lot in return.
Courtesy costs nothing but pays a lot in return. A courteous person is liked and loved by all. This type of man remains. स्टूडेंट, आप लोगों ने आई होप कि इसको साथ साथ जो है वो लिख लिया होगा। अभी भी जो है मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि कर्टसी मीन्स जेंटल एंड पोलाइट बिहेवियर इन डीलिंग विद पीपल इन आवर डे टू डे लाइफ। ये अदाब का मतलब है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ नरम और शाइस्ता सलूक करना। ठीक है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ सिविलिटी एंड गुड मैनर्स। ये तहजीब और नेक सलूक का मीन शाइस्ता काम है। कर्टसी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू इन अ मैंस लाइफ। शुक्रिया का मतलब है अच्छे इखलाक और शाइस्ता सलूक जो है उसका इस्तेमाल करना। कर्टसी हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। कर्टसी जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत अहमियत रखती है। अ काइंड वर्ड इज़ अ वेरी लिटल थिंग बट इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, एक मेहरबान या नरमी से बोला हुआ लफ्ज़ जो है वो क्या है कि बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर जो है वो पड़ता है। एंड समटाइम्स दीज काइंड वर्ड्स गिव अस अ बेटर रिवॉर्ड। और समटाइम जो है इस तरह के अल्फाज जो हैं बोले हुए रहम दिली से बोले हुए अल्फाज जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम जो हैं वो करते हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारी लाइफ पे बहुत अच्छा होता है जिसका हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, कर्टसी सेटिस्फाई आवर सेल्व्स एंड गिव प्लेयर टू अदर्स। ठीक है, कर्टसी क्या है, ये हमें मुतमईन रखती है और इससे दूसरों को हम खुशी देते हैं। ठीक है, दूसरों को खुशी देने से आपको इन रिटर्न खुद भी खुशी मिलती है। तो आप लोग इसको साथ साथ जो है वो राइट डाउन करते जाएंगे और इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको इसको लर्न करना भी इजी हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ मैन रिमेन्स वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स and relatives, but these days this kind of person remain very popular among his friends and relatives, but these days the number of these types of people is less. That is why our society
But these days, the number of these type of people is less. That is why our society is suffering a lot. The elders, seniors, and parents have big role to make our society and nation courteous and well behaved. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऐसे जो है वो कंप्लीट हो गया. हम लोग एक बार इसको अगेन रिपीट कर लेते हैं. कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट पेज अ लॉट इन रिटर्न. ठीक है, कर्टसी की जो है वो कीमत कोई नहीं है, लेकिन ये बदले में हमें बहुत कुछ जो है वो रिटर्न करता है. अ कर्टियस पर्सन इज़ लाइक्ड एंड लव्ड बाय ऑल. ठीक है, खुशी अखलाक इंसान जो है वो सब पसंद करते हैं उसे और सब उससे मोहब्बत करते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैन रिमेन्स वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स और अपने और सर्कल में जो हैं और ये अपने रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत फेमस होते हैं. बट दीज डेज द नंबर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पीपल इज़ लेस. लेकिन इन दिनों में जो है आज के दौर में जो है इस तरह के लोग बहुत कम पाए जाते हैं. ठीक है, जो कि खुशी अखलाक भी हों और अच्छे भी हों. दैट इज़ वाई आवर सोसाइटी इज़ सफरिंग अलॉट. जिस वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत सफ़र कर रही है, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है. द एल्डर्स, सीनियर्स एंड पेरेंट्स हैव बिग रोल टू मेक आवर सोसाइटी एंड नेशन कर्टियस एंड वेल बिहेव्ड. तो हमारे माशरे और कौम को बेहतर बनाने के लिए, शाइस्ता और महज़्ज़ब बनाने के लिए हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है. तो हम लोगों को जो है वो कर्टसी से काम लेना चाहिए और सबके साथ वेल बिहेव करना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका आज का काम था. सब बच्चे जो हम अपना ख्याल रखिएगा और जिस चीज़ की आपको समझ ना आए वो नेक्स्ट डे आप अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग की क्लास में अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.